2024 में राहुल गांधी के उस व्यक्तित्व से शुरू हुआ जो न्यूयॉर्क में ब्राउन यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने राम के ऊपर टिप्पणी किया, भगवान राम पर, कि ये काल्पनिक पुरुष है। उससे आंदोलित होकर हमने यहाँ के लोकल अखबारों में, मीडिया में पढ़ने हमने इनको नोटिस दिया, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, कि आप लोगों द्वारा लगातार इस तरह अनर्गल बयान क्यों दिया जाता है। नोटिस जवाब ना आने पर क्षुब्ध होकर हम MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट में 4 नंबर कोर्ट में हम गए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक ये बात कही गई कि अगर कोई भारत का नागरिक भारत के बाहर जाके कोई अपराध करता है तो केंद्र सरकार से परमिशन लेना पड़ता, धारा 208। तो उसका या पुराना धारा 188 में आपने परमिशन चूंकि नहीं लिया, इसलिए मुकदमा चल नहीं सकता। तो हम जाके डिवीजन कोर्ट में कहे इस बात को कि सर इन्होंने गलत कहा है। इंक्वायरी और ट्रायल दो अलग चीज़ होती हैं। इंक्वायरी कोर्ट को करना चाहिए था, कोर्ट को कॉन्ग्रेस लेना चाहिए था, उसके बाद तो हमसे कहते तब हम भारत सरकार को पार्टी बनाते कि आप इन्हें परमिशन दीजिए। नहीं देंगे तो इन्होंने बिना सुने खारिज कर दिया। इस बात को कोर्ट ने सही माना। हमारे दी हुई 15-20 लॉ पॉइंट दिए गए जो कोर्ट ने कोर्ट किया है अपने निर्णय में, माना। इसलिए कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया और पुनः सुनने के लिए उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को पुनः सुना जाए और इसकी जांच की जाए। तो जांच के बाद अगर सत्य होता है तो माननीय राहुल गांधी जी जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है उनके ऊपर BNS की जो धाराएं हैं, जो 5 साल सजा की धाराएं हैं, 163 इत्यादि जो धाराएं हैं, ये संगीन धाराएं हैं। 5 साल सजा वाला है और 5 सजा होने पर सजता भी निरस्त की जा सकती है। तो ये संगीन धारा है, इसलिए राहुल गांधी को आना पड़ेगा यहाँ पे, आकर के अपना बचाव में अपना बेल कराना पड़ेगा, क्योंकि ये डांडिक अभिक्रिया है। ये रिफिल सिविल कोर्ट नहीं है कि वकील आ गया उनका काम हो गया। इनको खुद आना पड़ता है, आकर के अपना बेल कराना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। इसलिए ये मुकदमा गंभीर है। तो ये क्रिमिनल केस है, इसमें राहुल गांधी को निश्चित तौर से होना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा। ठीक है। अब ये बताइए कि कब से शुरू होगा इसका ट्रायल? इसी हफ्ते शुरू होगा। जब ये अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, अब आदेश नीचे जाएगा तो हम चाहते हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा। आप बताइए कि इसको आप जीत मानते हैं, ये इस फैसले को? जीत ये हिंदू समाज की जीत है। भारतीय समाज, भारतीय जो इतना सहिष्णु समाज है, सनातन समाज, जो सबको बर्दाश्त कर देता है और सर्वे भवन्तु सुखना की बात करता है, बुजुर्ग कुटुंब करता है, उसके आराध्य हम जाते हैं राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए। वहाँ लिखा है राम मूर्तिमान विग्रह, धर्म विग्रह। ये धर्म के विग्रह हैं भगवान श्री राम। हम लोग सुबह से शाम तक भगवान के नाम पे ही सारा काम करते हैं। उनको काल्पनिक बता देना ये नई बात नहीं है। राम सेतु काल्पनिक बताना, राम जन्मभूमि काल्पनिक बताना, ये कांग्रेस के पैटर्न में बात आ गई थी। राहुल गांधी ने सोचा कि मेरे काम फिर कह दिया। तो आज का हिंदू समाज अब जागृत समाज है, उसको उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता कि आप हमारे प्रभु के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं, इसलिए हुआ। अब मुझे बताइए कि MP MLA कोर्ट यजुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने ये जो फैसला दिया, एक लाइन में क्या कहते हुए फैसला दिया? दोषी मानते हुए फैसला दिया कि ये जो कहा गया, अगर ये कहा है तो दोषी है, इसकी जांच होनी चाहिए। यही लबोलबाव है पूरे मुकदमे का। अब सुनवाई किस कोर्ट में होगी? उसी MP MLA कोर्ट में, नीचे लोअर कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जो त्रिपाठी जी कोर्ट जिसने खारिज किया था, वही कोर्ट सुनेगी फिर से। 5 साल की सजा सदस्यता जा सकती है? जी जाएगी, पक्का जाएगी। अगर सिद्ध हो गया और राहुल गांधी ने अपना बचाव नहीं किया कायदे से, तो निश्चित तौर से एक पश्चिमी फैसला होगा तो भी राहुल गांधी की सत्ता जाएगी।